हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कह रहा है देखो, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर बॉयज, ठीक है, एंड देन रेस्ट आर गर्ल्स। तो यहाँ पर दो केस बन गए यहाँ पर भी। तो देखो दोनों केस में बना रहा हूँ। ये तो रहे आपके पास 2/3 बॉयज, है ना। एक सेकेंड, बॉयज गर्ल्स। ये तो हो गया आपके पास 2/3 आपके पास। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है। ये तो 2/3 हो गया आपके पास बॉयज, और गर्ल्स ऑब्वियस बात है 2/3 है, तो गर्ल्स कितनी बची, 1/3 बची, ठीक है। अब मैं सबसे पहले केसेस को लेट कर लेता हूँ। तो लेट ए, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल गेटिंग अ फर्स्ट क्लास मार्क्स, यानी कि एक केस यहाँ पर फर्स्ट क्लास मार्क्स का है, एक केस यहाँ पर बॉयज का है, एक केस यहाँ पर गर्ल्स का है। तो मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ, लेट ए कॉमा E1 कॉमा E2 आर इवेंट्स टू बी चूजन, ठीक है। तो सबसे पहले ए की बात करता हूँ। ए मैंने इवेंट माना है जहां पर मैं कह सकता हूँ फर्स्ट क्लास मार्क्स गेट हुए हैं, उसमें गेटिंग फर्स्ट क्लास मार्क्स। अगला है E1। E1 क्या है आपके पास, बॉयज आर चूजन। E2 किसको मान लूं मैं, गर्ल्स आर चूजन। बताओ यहां तक समझ में आया क्या, ठीक है। अब बॉयज वाली कंडीशन और गर्ल्स वाली कंडीशन, ये बोल रहा है कि इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल गेटिंग अ फर्स्ट क्लास मार्क्स। गर्ल्स को अगर प्रोबेबिलिटी ए, ए का मतलब फर्स्ट क्लास मार्क्स मिले, व्हेन गर्ल्स, गर्ल्स को अपन ने क्या माना है, E2 माना है, तो E2 इज गिवन, तो उस कंडीशन प्रोबेबिलिटी है 0.4। एंड बॉयज आर गेटिंग फर्स्ट क्लास मार्क्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 इज गिवन, क्योंकि मैंने बॉयज को E1 से डिनोट किया है, इज 0.35। बताओ यहां तक समझ में आया क्या। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट एट रैंडम विल गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स। आपने एक स्टूडेंट चूज किया और वो बॉयज में से होगा, गर्ल्स में से होगा, ये बताना इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो यहां पर भी हम बाय यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसका क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊं। केवल इस डायग्राम का यूज करना है आपको, केवल इस डायग्राम का। एक सेकंड, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेता हूँ। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं आपको, यहाँ पर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा मेरे पास, 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा मेरे पास, 1/3। ये दोनों केस आपके सामने गिवन है ये। तो बाय लॉ ऑफ टोटल जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो क्या कहता है आपको यहाँ पर, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे ए फाइंड करना है व्हेन E1 डॉट पी ए गिवन डेट E1 प्लस पी E2 डॉट पी ए अपॉन E2। E1 की वैल्यू कितनी है, 2/3 मल्टीप्लाई 0.35 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 0.4। इन दोनों में से चाहे तो 1/3 कॉमन ले सकते हैं, 2 को 0.7 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.70 आ जाएगा। 1/3 निकल गया इधर से, तो इधर से 0.4 बचा, 0 लिख सकता हूँ मैं उधर। 1/3 0.7 और 0.40 कितना हो जाएगा आपके पास, 70, 0.40, 1.10 है ना, 7 4 10 11 1.10। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या, क्लियर है। अब आप पॉइंट उठाओ, तो नीचे 100 कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11/30 इज योर प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड। आया कुछ समझ में। सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 2।